डिक्टेशन स्टार्ट होगी अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत में धर्मनिरपेक्षता की परंपरा को कायम रखना किसी कल्पना से कम नहीं है, परंतु भारतीयों ने इसे सत्य के धरातल पर स्थापित किया है। भारत में 1652 मातृभाषाएं बोली जाती हैं और भारतीय समाज बहुजातीय समाज है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लगभग 1 अरब अनुयायी रहते हैं और उनमें छिटपुट घटनाओं को छोड़कर हमेशा सौहार्द की भावना विद्यमान रही है। भारतीय संस्कृति की तो मूल पहचान ही रही है वसुधैव कुटुंबकम। भारत में मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी आदि जो भी आए सबका हार्दिक स्वागत किया गया। उनके विचारों और आदर्शों को आत्मसात किया गया तथा उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं बरता गया। धर्मनिरपेक्षता की 3000 वर्ष पुरानी यह सुदीर्घ परंपरा भारतीयों के लिए अब केवल सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, संवैधानिक दृष्टि से भी अनुकरणीय है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख होने के कारण अब धर्मनिरपेक्षता भारत की नीतियों की प्राथमिक आवश्यकता बन गई है, क्योंकि अब यह देश के अस्तित्व के साथ जुड़ गई है। 80 के दशक से धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा जिस तरह भारतीय राजनीति पर छाया हुआ है, वह देश के धार्मिक और सांस्कृतिक अधोपतन को सूचित करता है। आज देश के हर राजनीतिक दल एक दूसरे पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे हैं और अपने को पाक साफ बताते हैं। इन नीतियों से राजनीतिज्ञों का उल्लू तो सीधा हो जाता है, पर जनता बुरी तरह संकीर्ण भावनाओं में जकड़ जाती है। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता भारतीय संदर्भ में ठीक उसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं जिस प्रकार विविधता और एकता भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। जिस देश में सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई, जातीय, सामाजिक आदि विभिन्न प्रकार के लोगों का निवास है, वहाँ धर्म को राजनीति से अलग करने या सांप्रदायिकता की भावना को पूर्ण रूपेण समाप्त कर देने की बात करना पूर्ण रूपेण असंगत है। जिस देश में ऋग्वैदिक काल में ही आर्य एवं अनार्य के आधार पर सांप्रदायिक भावनाओं की स्थापना हो गई हो और वर्तमान में बहुसंख्यकों एवं अल्पसंख्यकों में बहुत बड़ा अंतर हो, वहाँ बहुसंख्यकों की अनदेखी करना आत्मघाती कदम ही तो है। हाँ, इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि बहुसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के हितों को भी समान महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। फिर जिस देश की मूल जनता को मध्यकाल में तुर्कों एवं मुगलों द्वारा, आधुनिक काल में अंग्रेजों द्वारा सताया जाता रहा है, वहाँ की राजनीति में धार्मिकता और सांप्रदायिकता का समावेश स्वतः ही हो जाना
असंगत नहीं है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विभिन्न राजनीतिक तथा दार्शनिकों ने भी राजनीति और धर्म के पृथक्करण को असंभव ही बताया है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि धर्मनिरपेक्षता को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए। स्टॉप।